सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पे विश्वास करते हो हजीत परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं, भले चंगे। फिर आज से परमेश्वर को वचन कहते हैं पढ़ते हैं पहला शमूएल के 2:30 में लिखा है यहाँ, क्योंकि वह की वाणी है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने में वो छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर इस वचन से हमको ये सिखा रहे कि जब हम खुदावन यीशु मसीह का आदर करते हैं तो खुदा हमारा भी आदर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी हम खुदावन का आदर कैसे कर सकते हैं। एक पहला है हम अपने पर्सनल लाइफ से हम खुदावन का आदर कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ से मतलब व्यक्तिगत तौर पे हम परमेश्वर के लिए पवित्रता में जीवन को बिता करके परमेश्वर में चलकर उसके वचनों पर चलकर उससे प्रार्थनाएं दुआएं करके हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। जब हम पवित्रता में जीवन को बिताएंगे प्रियो तो परमेश्वर का इससे क्या होता है, आदर होता है। जब आप पाप से दूर रहेंगे, जब आप सारे संसारिक बातों से जो पाप में लेके जाते हैं आप उससे दूर रहेंगे और परमेश्वर में आप चलते रहेंगे और अपने पर्सनल लाइफ से खुदावन का आदर दोगे, मतलब आप पवित्रता में होलीनेस में परमेश्वर के साथ बने रहोगे और आप पवित्रता में जीवन को बिताओगे तो खुदावन का आप आदर करते हो। अगर आपके सामने पाप भी आ जाए तब भी आप पाप आ जाएगा, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं करना। यूसुफ के समान जैसे विचार उस राजा की पत्नी ने क्या कहा था, जब तुम ये सब विचार कर ले कि उसने क्या किया, यूसुफ ने पर्सनली क्या किया, उसका परमेश्वर का आदर किया। वहां से अपने कपड़े को छोड़ कर भाग गया। वहां क्या किया, यूसुफ ने आदर किया परमेश्वर का। वैसे ही जब आपके सामने पाप आ जाए, जब आपके सामने जो भी कुछ आ जाए फिर आपको भी वहां से क्या करना, भागना है। अगर आप परमेश्वर का आदर करते होंगे तो आप वहां से उस पाप से आप भाग जाएंगे। अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो आप उस पाप में गिर सकते हैं। इसलिए आप कह रहा है पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने पर्सनल जीवन से खुदावन यीशु मसीह का आदर करना है, पवित्रता में जीवन को बिता करके और उसके मार्गों पर चल के, उसके वचनों पर चल के। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पब्लिकली परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। कैसे, जो हो सकता है आज आपने देखा है कि बहुत से क्रिश्चियंस के जीवन में शादी ब्याह में दारू पार्टी होते हैं, शराब की पार्टी करते हैं वो, और अन्य रीति रिवाज करते रहते हैं, हल्दी वल्दी सब लगाते होते हैं। अब मैंने देखा कि पास्टर्स के भी शादी में हल्दियों में पूरे जैसे कि पूरे ऐसा लगा करके रखते हैं, पूरा फूल वूल बना करके हल्दी चढ़ाना, अजीब सही। मैंने बहुत से ऐसे जीवन में देखे हैं। मैंने बहुत से पास्टर जो में देखे हैं क्योंकि अनाज खाना होते शादी ब्याह में, लेकिन सबसे मेन क्या वही परमेश्वर का आदर करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदर सम्मान नहीं किया। आप परमेश्वर का आदर अपनी शादी में कर सकते हैं, पर आप लोगों को आप वहाँ एक मीटिंग रखिए, होली कम्युनियन का मीटिंग रखिए, आप लोगों को बुलाइए, वहाँ परमेश्वर का प्रीच कीजिए। आप ऐसा परमेश्वर का आदर करोगे, और जब आप खुदावन का ऐसा आदर करते तो खुदावन आपका आदर करते। तो वो जब एक प्रधानमंत्री कैसा आदर करते हैं फिर आपने देखा होगा कि जब एक प्रधानमंत्री इंसान का आदर करता है तो कैसा आदर होता है। जो जब परमेश्वर आपका आदर करेंगे तो कैसा आपका आदर करेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या कहते कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ समझेंगे वो छोटे समझे जाएंगे। हाँ, जब हम परमेश्वर में अपने पर्सनल जीवन में भी परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, जो छोड़ो ये पाप कर लेते हैं, क्या होता है, जो छोड़ो ये शादी में ये वाला फंक्शन कर लेते हैं, हल्दी कर लेते हैं, चलो ये नाच गाना शराब पार्टी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। आप परमेश्वर को हाँ तुच्छ समझ रहे हैं तो उससे क्या होता है, आप छोटे समझे जाएंगे। आपने देखोगे जब क्रिश्चियन शादी में भी, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, क्रिश्चियन शादी में ऐसे दारू पार्टी करते हैं, नाच गाने करते हैं, तो मैंने देखा वहाँ लोग क्या बोलते, देखो क्रिश्चियन होके ऐसा कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन होके ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, ये छोटे समझे जाना, क्योंकि आपने परमेश्वर को वहाँ क्या क्या तो जाना। इसलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर का आदर करता है तो खुदावन यीशु भी उनका आदर करते हैं। और जब आप परमेश्वर को तो जानते हो तो आप छोटे समझे जाते हैं। आप परमेश्वर के सामने भी छोटे समझाते हो और लोगों के सामने भी छोटे समझे जाएंगे।
इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपने पर्सनल जीवन से और अपने पब्लिकली जीवन में भी परमेश्वर का हमको आदर सम्मान करना है। हालेलुया। हर समय परमेश्वर में चल के हम खुदा का आदर सम्मान दे सकते हैं। हालेलुया। May God bless you all.